हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसा है आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का 6th डे है। 6th डे यानी 6 लेक्चर, यानी हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, पॉलिनोमियल्स, और उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, वैसे आज जो है, आज 1 जनवरी है 2024, तो एक न्यू ईयर भी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू ईयर, और गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अच्छा परफॉर्म करें, मेरी सारी विशेष आप लोगों के साथ है। चलो, तो न्यू ईयर का आज पहला दिन है, तो पहला दिन न्यू ईयर का आज ना 2024 का पहला लेक्चर होने वाला है ना। पहला वीडियो तो मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, और एक साथ शॉर्ट्स भी, 6 शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों ने डाला, एक बार चेक कर लेना ना। और ये आज पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नए साल में एक नए उमंग और जोश के साथ में, और एकदम बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट दीजिए अपनी स्टडीज को। क्लियर? चलो, तो पेन और नोटबुक निकाल लो, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के साथ में। और फैक्टराइजेशन वगैरह एक बार आप रिवाइज करके बैठना ना, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट्स में क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स का सेकंड टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो। रिलेशनशिप सिर्फ हमारा नहीं, जीरोज और कोफिशिएंट्स का भी होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रिश्ते हैं, क्या ताल्लुकात है ना, पवित्र रिश्ता है उनका एकदम, है ना, बिल्कुल पवित्र है, ठीक है। तो वो पवित्र रिश्ते के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल को लेकर कौन सा पवित्र रिश्ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो लीनियर के बारे में आता है। लीनियर पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल ना। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है? तो लीनियर का तो बड़ा आसान होता है, लिखा आपने लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देती है, ax प्लस बी। अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो आप इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और यहां से आपको मिलेगा कि ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बस लीनियर के एक ही जीरोस होते हैं, ठीक है। तो आ गया, ये इसके जीरोस हैं और ये इसके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये मुझे एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में ही कवर करना था, बट ये पार्ट रह गया था, तो इस चीज को अपन अभी कवर कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, आपको याद होगा मैंने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बताया था, है ना, जो सबसे आगे होता है ए अपना लीडिंग कोफिशिएंट, जो कभी 0 नहीं हो सकता, तो वो कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट में क्यों कहा? क्योंकि सबसे आगे था वो। लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए क्योंकि सबसे आगे था, बाकी सबको हम कोफिशिएंट्स कहेंगे, है ना। क्लियर है मेरी बात है? अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17/2x माइनस 1, डन। अब इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा? देखो 3 तो लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। लीडिंग क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है, नहीं बड़ा तो ये है 6, या फिर उससे बड़ा तो ये बड़ा है ना। बड़ा इसलिए नहीं, इसकी डिग्री, इसमें जो ना आप यूं कह सकते हो कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जिस टर्म में उससे डिग्री डिफाइंड होती है, उस टर्म का कोफिशिएंट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिस टर्म का पावर सबसे हाईएस्ट हो उसका कोफिशिएंट, है ना, उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे, डन। एक गिवन पॉलिनोमियल में जिस टर्म की पावर हाईएस्ट हो उसके कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और बाकी सबको कोफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि आपको अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछे तो वो 3 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो आंसर आपका 6 आएगा। ध्यान रहे -6 आएगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, -6 है, डन। और कोई आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 17/2। तो इस तरह से अलग अलग टर्म के अलग अलग कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के आगे जो नंबर यूज होते हैं उन नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो बस यही होता है आपका कोफिशिएंट। तो देखो इसमें वेरिएबल का क्या यूज किया जा रहा है, ए और बी, तो ये दो नंबर है, और ये जो है इसका जीरोस है। तो ये जीरोस और इनके कोफिशिएंट में ये रिलेशन है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? ये बहुत आसान था, ये आप एक बार में समझ जाओगे। आपको क्वाड्रेटिक समझने वाली चीज होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्यूबिक से भी, क्योंकि क्यूबिकल चीज हमें ज्यादा नहीं पूछी जाती। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है सर जी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, बस ये होता है ना। अब आपको जीरोस निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसको, है ना।
तभी आप इसके जीरोस निकालोगे। अब एक काम करते हैं, इज इक्वल टू जीरो करके हम जीरोस निकालें। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसके जीरोस हम कैसे इसके रिलेशन डिफाइन करेंगे। देखो इसके तीन तरीके हैं, इसके तीन तरीके होंगे। मैं आपको आज एक तरीका सिखाऊंगा, है ना। दूसरा तरीका मैं आज आपको हिंट भी दे दूंगा, दूसरा तरीका आप खुद समझ जाओगे। पहला समझने के बाद दूसरा आप ऑटोमेटिकली खुद से कर लोगे। और तीसरा तरीका हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम थर्ड वे पढ़ेंगे। देखो तो आज हमारा जो पहला वे है ना, आप मान लीजिए कि इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा और दूसरा आएगा बीटा। डन। अब अल्फा और बीटा दोनों को आप इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर इज इक्वल टू 0 हैं। अब दो नंबर इज इक्वल टू 0, अगर 0 इंटू 0 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करने पे आंसर आ रहा है 0। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बीटा x, और माइनस अल्फा इंटू एक्स करें कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ मुझे आज सर्दी हो गई है, इसलिए आज वीडियो आप लोगों का थोड़ा डिले आया। डिले क्या, थोड़ा नहीं, एक्चुअली में ज़्यादा डिले हो गया। मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा इश्यू थी, बट हाँ मैंने ये चीज़ सोचा था कि तबीयत खराब हो चाहे जो भी हो ना, रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वीडियो नहीं आता, अगर आज मैं नहीं करता ना, तो फिर ऐसे में मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर अगर मैं ही ना करूँ तो चीज़ गलत होता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में आप लोगों की कोई चीज़ें खराब हो, मेरी वजह से तो बिल्कुल खराब हो। तो इसलिए आज तो वीडियो डिले भी आया, डिले मतलब बहुत डिले आया। ठीक है, मैं अब जाके इसको बना पा रहा हूँ 10 बज रहे रात को, 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अपन कंटिन्यू करते। देखो बीमारी हो, तबीयत खराब हो, कोई भी चीज़ हो, काम नहीं रुकना चाहिए, ना मेरा ना आपका। कंटिन्यू रखना चीज़ें, एक एंड पे ना आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं अगेन फिर से, है ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब ये दो टर्म्स सिमिलर हैं, सिमिलर कह सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो इनमें से आप काम करो, माइनस कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जो बीटा प्लस अल्फा है उसको हम अल्फा प्लस बीटा कह देंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको याद हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है, रूट्स है, और ये क्या है, अल्फा बीटा जीरोस है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा को जोड़ा जा रहा है, यहाँ अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इसे हम सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि अब हम इसको और इसको हम करने जा रहे हैं कंपेयर। जब आप कंपेयर करोगे तो आप आपको ये चीज मिलेगा कि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1 है। अगर कुछ नहीं तो क्या है, 1। क्लियर। तो आप कंपेयर करने के लिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट या तो 1 कर दो, या तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट आप ए कर दो, दोनों में से कोई एक चीज। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 1 बना देता हूं। 1 कैसे बनेगा सर, आप एक काम कीजिए, दोनों साइड आप ए से डिवाइड कर दीजिए, इस साइड भी ए से डिवाइड कीजिए, इस साइड भी ए से डिवाइड कीजिए, तो ए बाई ए कट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो इनका लीडिंग कोफिशिएंट सेम हो गया, अब हम चीजों को कंपेयर कर पाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो ए से डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए बाई ए तो कट जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए, प्लस ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, और 0 बाई ए तो 0 हो जाएगा। कोई ये बुद्धि मत लगाना, ये टेढ़ी बुद्धि मत लगाना, सर यहाँ पे एक ही ए है तो एक ए से एक कट गया तो दोबारा ए कहां से आ गया, भैया जी ए होल अपॉन में, होल अपॉन में होने का मतलब इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, इसलिए तीनों के नीचे लिखा मैंने। क्लियर। और इसको भी आप यहां लिख दीजिए, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब करना हमको कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम अगर माइनस साइन को इस साइड शिफ्ट करते हैं, या फिर है ना माइनस साइन को इस साइड शिफ्ट कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका पहला रिलेशन है जो आपने पढ़ा होगा ना 10th में अभी तक, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी है ना, आप जीरोस भी कह सकते हो, जीरोस। दूसरा रिलेशन क्या होने वाला है सर, देखो दूसरा रिलेशन जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट टर्म,
जो लास्ट में कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट है, इसको दो चीजें कहते हैं, या तो आप इसे कांस्टेंट टर्म कह सकते हो, द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म, या फिर आप इसे जो है और लिख दो, या फिर आप इसे एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट टर्म। क्लियर? ये इसके दो नाम होंगे, या तो कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म आप कह सकते हो। जब अब इनको मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे साफ साफ मिल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी बाई ए के, और इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हो। तो दो रिलेशन आए, दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। इस रिलेशन को भी मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको दोनों के दोनों रिलेशन याद रखने हैं। क्लियर? मिटा दिया इसको मैंने, वो स्क्वायर में था तो ये सर्कल में क्यों होगा, ये भी स्क्वायर में ही होगा, तो इससे हमने कुछ ऐसे कर दिया। डन? तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशन आपने अभी तक पढ़े होंगे। क्लियर है क्या चीजें? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, सम ऑफ रूट, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको जो है सर देखो, इसको आप बोर्ड एग्जाम में एक तरीके से और पूछा गया था, ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए हो रहा है, अब इस चीज को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो माइनस रहेगा, लेकिन बी एक्चुअल में क्या है, बी को अगर मैं कंपेयर करूं ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बी देखो कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। दिख रहा है एक्स के आगे नंबर आ रहा है बी, तो हम बी को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई ए। क्या होता है सर, ए होता है कोफिशिएंट, देखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये सर चीज इतने डिटेल में क्यों सर, क्योंकि बेटा ये चीज ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन में ये दिए हुए थे, ये नहीं दिए हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को अगर सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो सी बाई ए आता है। अब सी क्या है, मैंने अभी बताया, सी हम लास्ट दिख रहा है, ये सी, ये कांस्टेंट टर्म है, तो आपकी एनसीईआरटी में से कांस्टेंट टर्म के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसे हम लिखते हैं द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो आपको इस फॉर्म में भी याद रखने हैं, क्लियर रखना। डन? इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, यही सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए ये फॉर्मूला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस फॉर्मूले का हम बहुत तगड़ा इस्तेमाल करेंगे, एक ये और ये दोनों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और ये वाला फॉर्मूला, इसको ये तीन फॉर्मूले से आपका अगला पूरा लेक्चर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? ये हमारा आज का टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। लीनियर में और क्वाड्रेटिक में हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? क्यूबिक में सर क्यूबिक वाला पार्ट इस साल के लिए ओमिटेड है ना, इस साल के लिए आगे एनसीईआरटी में चीज रिड्यूस कर दिया गया, तो क्यूबिक वाला पार्ट ओमिट है, वो बेसिक वाला को वैसे भी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अगर क्यूबिक वाले पार्ट की ज्यादा डिमांड रहती तो उस पर जैसे जिस हिसाब से मतलब डिमांड रही उस हिसाब से क्यूबिक के लिए भी अपन अलग से लेक्चर लेके आ जाएंगे। बट फिलहाल हम उन चीजों कवर कर रहे हैं जो सबके लिए हो, जो सबका फायदा ना, गुजरात बोर्ड का भी हो जाए, सीबीएसई वालों का भी हो जाए, कोई नुकसान ना हो। क्लियर? अच्छा, अब ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो फैक्टराइजेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में 3 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, और ये रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। कैसे करना है एक बार मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देख लेना। फैक्टराइजेशन के आपको स्टेप ध्यान रखना, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप, ये तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको लिखना है वो ये है कि पहले वाले को और लास्ट वाले को आप सेम टू सेम रख दो, बीच वाले को आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है, बीच वाले को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि उन्हें जोड़ने पे वापस 7 आए। 7 से कम नहीं आना चाहिए और ना ज्यादा आना चाहिए। +7 है तो +7 ही आना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत नंबर है, 6 1 ले लिया, 2 5 ले लिया, 3 4 ले लिया, सर क्या होगा ऐसे, है ना। 3 और 4 जोड़ने पे भी 7 आता है और 6 और 1 जोड़ने पे भी 7 आता है। तो आपको 2 चीजें कंडीशन ध्यान रखनी है, इसको कंडीशन फॉर्म याद रखो, है ना। आप मान लो कि आप नंबर P और Q ले रहे हो, तो आप ऐसे नंबर तोड़ो कि उन्हें वापस अगर आप जोड़ते हो तो आपका आंसर 7 आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप उन्हें जब मल्टीप्लाई करो P और Q को, है ना, जो 2 नंबर आपने तोड़े, मान लो P और Q को फॉर्म में आप तोड़ रहे हो, तो पहला कंडीशन है कि जोड़ने पे 7 आए, तो ये कंडीशन काफी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से इनफाइनाइट नंबर जिनको जोड़ने पे 7 आ जाएगा ना। आप 10 में से 3 माइनस करो वो भी 7 आ रहा है, तो बहुत से नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि P और Q को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो पहला वाला नंबर कितना है यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 × 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए,
मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर दैट इज 1 इंटू 10 10 और जोड़ने पे 7 है। तो भैया जी खुद से सोचना ऐसे कितने नंबर जिनको जोड़ने पे 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 10। अब जोड़ने वाले से आप नहीं निकाल पाओ तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे आओ। सोचो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। सबके मन में आ रहा है 5 और 2। 5 और 2 को जोड़ने पे 7 भी आता है, बस वो आपका आंसर है। तो आपको यहाँ ब्रेक कर देना है प्लस 5x प्लस 2x। डन। अब यहां से दो टर्म को अलग कर दो और ये दो टर्म को अलग कर दो। इनमें से देखो दोनों में x है, x ले लो बाहर तो क्या बचेगा x प्लस 5 और यहां से आप 2 कॉमन लो तो अगेन क्या बचेगा x प्लस 5। अब देखो दोनों ही टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 5 है तो x प्लस 5 को हम साइड में निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। तो इस तरीके से आपने फैक्टराइज कर दिया। अगर आपको जीरोस निकालना है तो सब में इज इक्वल टू 0 लगा देना, सब में इज इक्वल टू 0 लगा देना। अब यहाँ पे देखो मेन रीजन आता है, यहाँ पे सबसे वैलिड पॉइंट आता है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2। हम ये करते तो जरूर है, देखो यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 लिखा है ना। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि x प्लस 5 भी 0 आ रहा है, x प्लस 2 भी 0 आएगा ना, ये चीज कैसे होता है। यहाँ पे बात समझने वाली है, आप खुद समझिए। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आने का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक 0 होगा। या तो ये 0 है या तो ये 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करने पे 0 आता है ना। या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं, दोनों को तो, क्योंकि 0 इंटू 0 भी तो 0 आने वाला है। इसलिए हम मानते हैं, यहां से हमारा एग्जाम्पशन होता है कि अगर x प्लस 5 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस 5 और अगर x प्लस 2 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस 2। तो ऐसे हम इसको इक्वेट करते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर आप इसको करो तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, है ना। अब अगेन समझो, आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें जोड़ने पे कितना आ जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p प्लस q। जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस 2 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, पहला वाला नंबर इंटू लास्ट वाला, यानी 1 इंटू माइनस 8। ध्यान रहे माइनस 8 है तो 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। आपका एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों सर, क्योंकि भैया प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आता है ना, ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर। अब ऐसे दो नंबर जिनमें दो नंबर का फासला हो और मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, भैया 4 और 2, 4 इंटू 2 8 होगा और 4 और 2 में 2 नंबर गैप है। और आपको जोड़ने पे माइनस 2 आ रहा है, मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा होगा, माइनस 4x प्लस 2x। देखो माइनस 4 में 2 जोड़ो माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 4 इंटू 2 करो माइनस 8 आ जाना है। क्लियर। अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, x ले लो कॉमन तो बचेगा x माइनस 4 और प्लस 2 को ले लिया कॉमन तो बचेगा x माइनस 4। अगेन अगर जीरोस निकालोगे तो इक्वल टू 0 करना मत बोलना। यहाँ से x माइनस 4 क्योंकि दोनों टर्म में आ रहा है तो x माइनस 4 को साइड में कर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2। तो आ गए इसके दोनों रूट्स। यहाँ से आपको x इक्वल टू 4 मिल जाएगा और x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 मिल जाएगा। ध्यान रखना। क्लियर। इन्हीं में से एक आपका अल्फा एक आपका बीटा है। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ax स्क्वायर के बाद हमेशा bx आता है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी ax स्क्वायर के बाद क्या आएगा bx आएगा, डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। यहाँ ये लफड़ा है कि x स्क्वायर के बाद x को इन्होंने बाद में कर दिया, बीच वाले में इसको कर दिया। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करने लग जाते हैं। बेटा गलत है, आपको स्प्लिट इसको करना है क्योंकि ये वाला टर्म बीच में, इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये हुआ क्वेश्चन सही क्योंकि x वाला टर्म बीच में आना चाहिए, तो इसी को हम स्प्लिट करते हैं। अब क्या करेंगे, सोचो अगेन, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें जोड़ने पे माइनस 7 है, p प्लस क्यू करने पे कितना आना चाहिए माइनस 7 और मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू 3, पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर, 6 इंटू 3 यानी माइनस 18 आना चाहिए। 6 इंटू माइनस 3 ना माइनस 18, तो 9 और 2, 9 इंटू 18 आ रहा है और 9 2 में डिफरेंस भी कितने का है 7 नंबर का। ठीक। तो आपको क्या करना है, कौन सा नंबर सर प्लस में होगा, कौन सा 9 प्लस में होगा कि 2 प्लस में होगा, आप कैसे मालूम पड़ेगा। देखो जोड़ने पे माइनस आ रहा है मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा है, यानी 9 बड़ा माइनस में आएगा। तो माइनस 9x और प्लस 2x कर दो, माइनस 9x प्लस 2x। अब अगेन इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग कर देंगे। देखो ये दिख रहा है 6x स्क्वायर और 9x दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, देखो ये 3 2 या 6 होता है, तो 3 बाहर तो अंदर क्या बचेगा 2 और x स्क्वायर में से एक x बाहर तो अंदर बचेगा एक x और माइनस का माइनस रहेगा। 9 में से देखो 3 3 जा 9, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 3 और x तो बाहर ही आ गया तो खत्म हो गया पार्ट। अब यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे तो 2 का टेबल ये 3 का है, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे। कुछ कॉमन ना हो तो सिर्फ 1 लिखना, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन।
अब देखो इसमें भी 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3, ये चीज क्लियर रखना, हमेशा 2x ये जो नंबर आ रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, ये हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। देखो यहाँ पे भी सेम सेम आया ना, x माइनस 4, x माइनस 4, यहाँ पे भी x प्लस 5, x प्लस 5, सेम नहीं आएगा मतलब आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। सेम आएगा ही आएगा, क्लियर। अब जब सेम आ गया तो इनको कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 3/2 और यहाँ से आपको x वैल्यू मिल जाएगी -1/3। तो इसके दो रूट्स आ गए, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हो। ये बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करना है, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, क्लियर है क्या। इसमें से ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, एक तो आप कर लोगे इजीली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, ये थोड़ा आपका दिमाग खा सकता है ना, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग खाएगा। मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना, जितने भी लोग इसका सही आंसर निकाल लेना इन तीन में से, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो न्यू ईयर में खूब धमाल करना, मस्ती करना और अच्छे से ढंग से पढ़ाई करना है ना। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा सब सही है, पढ़ रहे हो तो तुम्हारी हर गलती माफ है, अगर लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो तुम नालायक हो, है ना, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए सारी बुराइयां आ जाएंगी तुम में। और भाई अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम सबकी नजर में अच्छे बने रहोगे। ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, स्टूडेंट लाइफ क्या पूरी जिंदगी ऐसी है। अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं करो तो आप कुछ नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है ना, आपको करना है। बाकी सब चीजों के साथ साथ में आपके एंजॉयमेंट वगैरह हर चीज सही है, लेकिन साथ में आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चले तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप अपना काम करते रहो और हम करेंगे अपना काम, है ना। चलो बाय।